Hello and welcome to our YouTube channel Chandra Education Point. Today we discuss chapter 2 of class 6 science. आज हम class 6 science से chapter 2 को discuss करेंगे which is components of food, जो है आपका components of food यानी कि भोजन के घटक. Topics which we covered in this chapter are, इस chapter पे जिन topics पे हम चर्चा करेंगे वो हैं what do different food item contain, विभिन्न भोज्य पदार्थों में क्या होता है, what are nutrients, nutrients क्या हैं, what do various nutrients do for our body, विभिन्न प्रकार के nutrients हमारी body के लिए क्या करते हैं, what are vitamins, vitamins क्या हैं, dietary fibers क्या होते हैं. इसके बाद देखेंगे बैलेंस डाइट क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती हैं, और लास्ट पे जानेंगे हाउ टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन आवर फूड. Let's start with first topic which is what do different food item contain, विभिन्न भोज्य पदार्थों में क्या होता है. As we know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. जैसा कि हम जानते हैं कोई भी भोजन एक या एक से अधिक ingredients से मिलकर बना होता है और ये ingredients या तो हमें plant से मिलते हैं या फिर animals से. These ingredients contain some components that are needed by our body. इन ingredients में कुछ ऐसे components होते हैं जो हमारी body के लिए आवश्यक हैं. These are called nutrients और इन्हें हम कहते हैं nutrients. So we define nutrients as the major components that are needed by our body for growth are called nutrients. Major components जो हमारी body की growth के लिए आवश्यक हैं उन्हें हम कहेंगे nutrients. We get nutrients from food. ये nutrients हमें हमारे भोजन से मिलते हैं. And the major nutrients in our food are named as carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed by our body. इसके अलावा हमारे भोजन में कुछ आहारी रेशे और कुछ मात्रा में पानी भी होता है जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए आवश्यक है. Now we talk about what do various nutrients do for our body. अब हम बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट का काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना. प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन्स और मिनरल्स जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए आवश्यक हैं. विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. विटामिन जो है हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है. इसके अलावा फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी. फैट भी हमें एनर्जी प्रदान करते हैं. इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अगर कंपेयर करें सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से तो फैट जो है हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज विटामिन्स. व्हाट आर विटामिन्स. विटामिन्स क्या होते हैं. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. विटामिन हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं डिजीज से प्रोटेक्ट करने में. विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ हेल्दी. इसके अलावा ये हमारी आईसाइट्स को, हमारी बोन्स को, हमारी टीथ को हेल्दी रखने पे सहायक होते हैं. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम. विटामिन्स जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं और इन्हें हम अलग अलग नेम से जानते हैं. सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के. इसके अलावा देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. इन विटामिन्स के अलावा एक ग्रुप ऑफ विटामिन भी होता है जिसे हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. ये सभी विटामिन्स हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं. विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी. विटामिन ए का काम होता है हमारी स्किन और आईसाइट को हेल्दी रखना. विटामिन सी हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज. विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से फाइट करने में. विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी to use calcium for bones and teeth. Besides vitamins, minerals like iodine, iron, etc. are also needed for proper growth of our body in small quantities. विटामिन्स के अलावा कुछ मिनरल्स जैसे आयोडीन, आयरन, इनकी आवश्यकता भी हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए होती है और यह आवश्यकता भी हमें स्मॉल अमाउंट में होती है, इनकी बहुत कम मात्रा में होती है. Now we talk about source of carbohydrates. Some sources of carbohydrates are wheat, राइस, पटेटोज, मेज, शुगर कैन एक्सेट्रा. सोर्सेज ऑफ फैट्स की बात करें तो सम सोर्सेज ऑफ फैट्स आर ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, घी, बटर, मीट, फिश, एग्स एक्सेट्रा. सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, पनीर, मूंग, ग्राम,
meat, fish, eggs, pulses, etc. Then we talk about sources of vitamin A. Papaya, carrot, mango. These are the sources of vitamin A. Sources of vitamin B की बात करें तो some sources of vitamin B are wheat, rice, liver, etc. Then we talk about sources of vitamin C. Some sources of vitamin C are tomato, orange, amla, lemon, green chili, etc. Now we talk about sources of vitamin D. Some sources of vitamin D are liver, egg, fish, sunlight. Our body prepares vitamin D in the presence of sunlight. हमारी बॉडी विटामिन डी का निर्माण खुद कर लेती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नाउ वी टॉक अबाउट डाइटरी फाइबर्स. अब हम बात करेंगे आहारी रेशे क्या होते हैं. These are also known as roughage. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrients to our body. These help our body get rid of undigested food. रफेज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते बल्कि ये हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में सहायक होते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट बैलेंस डाइट. अब हम जानेंगे कि बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार क्या है. अ डाइट विच हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ रफेज और वाटर उपस्थित हो उसे हम कहेंगे balanced diet. Now we talk about how to test presence of carbohydrates, proteins and fats in our food. अब हम बात करेंगे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करें. So we start with test for carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन में पाया जाता है वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है. फॉर टेस्टिंग प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वी नीड टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम फूड आइटम या रॉ इंग्रेडिएंट्स को स्मॉल अमाउंट पर लेते हैं. देन वी पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. इसके बाद इसमें हम 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं. If the color of the food item change to blue black, it shows the presence of carbohydrate. यदि फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को दिखाता है. नाउ वी टॉक अबाउट टेस्ट फॉर प्रोटीन्स. फॉर टेस्टिंग प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स वी नीड टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और पेस्ट. प्रोटीन की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए फूड आइटम को हम स्मॉल क्वांटिटी में पेस्ट या पाउडर के रूप में लेते हैं. देन वी पुट इट इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. इसके बाद इसे हम एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और इसमें 10 ड्रॉप्स वाटर को ऐड करेंगे और टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर लेंगे यानी कि टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिला लेंगे. देन नाउ वी नीड टू ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. इसके बाद टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की 10 ड्रॉप्स को डालेंगे. इफ़ द कलर ऑफ द कंटेंट चेंज टू वायलेट इट शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. अगर टेस्ट ट्यूब के कंटेंट का कलर बैंगनी रंग में चेंज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है. टेस्ट फॉर फैट्स. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम को लें और इसे एक पेपर में लपेट कर कूटें. इफ़ देयर अकर ऑयली पैच ऑन पेपर द फूड आइटम कंटेन फैट. अगर पेपर में तेल के धब्बे दिखाई दें तो हम कह सकते हैं कि फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.